नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरएस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है यूपीएससी सिलेबस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि प्री एंड मेंस का सिलेबस क्या है, साथ ही इसके साथ ही हम जो यूपीएससी में बुक लिस्ट हमें पढ़नी चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है। दरअसल यूपीएससी जो कि केंद्र सरकार की एक संस्था है, ये 3 स्टेज में यूपीएससी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी में केवल आईएएस और आईपीएस की पोस्ट नहीं होती है, इसके अलावा भी यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाती है, जैसे कि सीडीएस है और भी एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। लेकिन हमें हमारी तैयारी जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए करनी है, तो हमें इस तरह से हमारा एग्जाम पैटर्न देखना पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम है ये 3 स्टेज में करवाया जाता है। पहली स्टेज जो है ये होता है हमारा प्री एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए जाते हैं हमें, ठीक है। और मेंस जो होता है ये हमारा होता है सब्जेक्टिव का मतलब है कि इसमें हमें आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। और तीसरा और जो फाइनल है वो होता है हमारा इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट। और इन तीनों को मिलाकर हमारी जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार की जाती है। तो ये होता है हमारे जो बिगिनर्स हैं, जो कि अभी अभी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है कि यूपीएससी क्या है, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होता है, तो वो जान ले कि एग्जाम जो है वो 3 स्टेज में कंडक्ट होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। पहले यदि आप प्री क्लियर करते हैं उसके बाद आपको मेंस में एंट्री मिलती है, और उसके बाद यदि आप मेंस क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब ये तो हो गया कि हमारा एग्जाम किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा। अब देखते हैं कि जो हमारा प्री का एग्जाम है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि हमारा सिलेबस क्या है। दरअसल प्री के एग्जाम में हमारे दो पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस पेपर फर्स्ट, यहाँ पर सी सेट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जीएस पेपर फर्स्ट। सी सेट होता है हमारा जीएस पेपर 2, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना। जीएस पेपर फर्स्ट जो है इसमें आते हैं हमारे करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं आती है। इंडियन और वर्ल्ड की जो जियोग्राफी है वो आती है, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, साथ ही इकोनॉमिक्स और जो सोशल डेवलपमेंट से संबंधित जो भी सरकार की योजनाएं रहती हैं, सरकार के द्वारा जो चलाई गई हैं वो आती हैं। साथ ही जो भी इश्यूज हो रहे होते हैं, इन्वायरमेंट या अदर इश्यूज जो हैं वो पूछे जाते हैं। जनरल साइंस और अदर रिसोर्सेज, मतलब जो भी नॉर्मल जीके होता है, साइंस एंड टेक, IR से रिलेटेड, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये होता है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट, जो कि प्री में आता है। तो दूसरा पेपर जो है हमारा ये होता है सी सेट का। सी सेट में क्या होता है, मैथ आती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। और इसमें बेसिक न्यूमेरेसी पूछी जाती है, रीजनिंग वगैरह, ये सभी हमारे सी सेट के पेपर में पूछी जाती है। डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी जैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ये हमारा हो गया प्रीलिम्स का। अब देखते हैं कि जो हमारा यूपीएससी मेंस है ये किस तरह से होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। दरअसल यूपीएससी मेंस एग्जाम जो है ये टोटल 9 पेपर इसमें करवाए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। और टोटल जो है इसका टोटल मार्क्स जो है वो होता है 2025 नंबरों का, ठीक है। और इंटरव्यू होता है हमारा 275 मार्क्स का। और यदि बात करें हमारे मेंस की, यानी कि जो हमारा लिखित सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है वो टोटल होता है हमारा 1750 का। और बाद में इसमें 275 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के ऐड किए जाते हैं। और इन सभी को मेंस और जो इंटरव्यू है इसको मिलाकर हमारे टोटल होते हैं 2025 नंबर। अब देखते हैं कि इसमें पेपर कितने होते हैं और कौन से होते हैं। पेपर फर्स्ट जो है इसको पेपर ए नाम दिया गया है। ये होता है हमारा कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज, जो भी हमारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, इनमें से कोई भी कंपल्सरी लैंग्वेज जो है हमें चूज करनी पड़ती है। साथ ही पेपर बी जो है ये होता है हमारा इंग्लिश का। इन 22 भाषाओं में आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, और भी जो भाषाएं हैं, मराठी है, उड़िया है, ठीक है। इनके अलावा आप जो भी भाषाएं हैं वो इसमें
कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में चूज कर सकते हैं। और दूसरा जो कंपलसरी पेपर है हमारा वो होता है इंग्लिश का, जिसे पेपर बी नाम दिया गया है। ये दोनों ही क्या है, हमें क्वालिफाई करने होते हैं, यानी कि इनके नंबर ऐड नहीं होते हैं। और इनकी जो एग्जाम की टाइमिंग होती है वो होती है 3-3 घंटे। और इनके जो मार्क्स होते हैं तीनों के 300-300 नंबर के मार्क्स होते हैं। ये हमें क्वालिफाई करने ही होते हैं। ये क्वालिफाई अगर हमने नहीं किए तो हमें ये जो बाकी के पेपर बचे हैं ना, इसमें हमें बैठने नहीं दिया जाएगा। ये क्वालिफाई करके ही हम इसमें बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पेपर थर्ड की, यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट। इसमें जीएस पेपर नहीं, एसे का होता है हमारा, पेपर फर्स्ट होता है एसे का। ठीक है, एसे जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी मेरिट रखता है। ये भी 3 घंटे का होता है। ये मेरिट डिसाइड करता है। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं 3 से लेकर 9 तक, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इससे हमारी मेरिट डिसाइड होती है। बाकी के ये जो 2 सब्जेक्ट गए हैं ऊपर 2 पेपर, इनसे केवल हमें अपना क्वालिफाई करना होता है। अब ये जो एसे का पेपर होता है ये होता है 250 नंबर का। ठीक है, अब जीएस पेपर फर्स्ट यानी कि पेपर 2 जनरल स्टडीज फर्स्ट, ये भी 3 घंटे का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है। और जीएस 2 यानी कि पेपर थर्ड, ये भी 3 घंटे का होता है। इसी तरह से हमारे जीएस के टोटल 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये 4 जो हैं ये हमारे जीएस के होते हैं। जीएस के 4 पेपर होते हैं। और बाकी के ये जो 5 और 6 हैं, ये जो पेपर हैं ये होते हैं हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की। जो भी हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं उसके हमारे 2 पेपर लिए जाते हैं, जो कि प्रत्येक पेपर जो है वो 3-3 घंटे का होता है, तथा इनके जो नंबर हैं वो 250-250 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये मेरिट वाली जो पेपर हैं इनको मिलाकर हमारे बनते हैं कुल 1750। ठीक है, सभी को मिलाकर बनते हैं 1750। अब इसमें होते हैं हमारे 275 जो हैं वो इंटरव्यू के ऐड किए जाते हैं, जिसको मिलाकर बनते हैं हमारे 2025। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारी सब्जेक्ट होते हैं मेंस में वो कौन से होते हैं। देखिए जनरल स्टडीज जो है इसमें 4 पेपर हमने देख ही लिए हैं, 250-250 नंबर के होते हैं चारों पेपर। ठीक है, और ऐसे जो है ये भी 250 नंबर का होता है। किसी भी लैंग्वेज में जो आपने मीडियम चूज किया है, हिंदी या इंग्लिश, इस मीडियम में ये आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, और इंग्लिश का जो आपका पेपर है वो पेपर बी जो है ये क्वालिफाइंग नंबर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इंडियन लैंग्वेज जो कि हमने चूज की थी पेपर ए, वो भी 300 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग। अब देखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो लिस्ट है ये यूपीएससी के द्वारा दी गई है कि सोशल साइंस में हमें पढ़ना होता है। सोशल साइंस में हम इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है हमारे ऑप्शनल के रूप में चूज कर सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी अगर आपकी अच्छी है तो ज्योग्राफी ऑप्शनल ले सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, लॉ, ये जो है ये सोशल साइंस से रिलेटेड जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी प्रोवाइड करती है। अभी इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो ले सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग अपना ऑप्शनल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, और मेडिकल वाले जो हैं वो मेडिकल साइंस से अपना ऑप्शनल रख सकते हैं। अब साइंस में देखिए, साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं, साइंस यदि कोई अपना ऑप्शनल रखना चाहे तो इसमें साइंस में हमें एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री और मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और जियोलॉजी, ये हमें साइंस के अंदर अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से कॉमर्स के अंदर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ये हमारे ऑप्शनल के रूप में प्रोवाइड किए जाते हैं यूपीएससी द्वारा। साथ ही लैंग्वेज में हमने देखा कि लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है। हमारा लैंग्वेज का जो पेपर होता है पेपर ए, इसमें हम आसामी चूज कर सकते हैं। पेपर ए के रूप में कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यदि आप आसाम से तो आसामी चूज कर सकते हो, बंगाली है तो बंगाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये जितनी भी 22 भाषाएं हैं इसमें से आप कोई भी भाषा में अपना पेपर ए दे सकते हैं। ठीक है, और पेपर बी जो है वो इंग्लिश का, वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हमारा जो यूपीएससी मेंस है इसके जीएस के जो 4 पेपर है इनका सिलेबस क्या है। दरअसल जीएस पेपर फर्स्ट जो है इसमें
हमारा आता है इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री आती है वर्ल्ड की और इंडिया दोनों की आती है। जियोग्राफी वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों की आती है, ठीक है। और सोसाइटी। तो जीएस पेपर फर्स्ट जो है इसमें आती है हमारी आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जियोग्राफी इंडिया की और वर्ल्ड की। तीसरा होता है हमारा हिस्ट्री, जिसमें हमें एंशियंट से लेकर मॉडर्न तीनों पढ़नी पड़ती है, और भारत की साथ साथ हमें वर्ल्ड की भी पढ़नी पड़ती है। वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो केवल मेंस में आती है, आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो हिस्ट्री और ये जो आर्ट एंड कल्चर है और जियोग्राफी तो हमें प्रीलिम्स में भी पढ़नी पड़ती है और मेंस में भी, तो ये एक साथ ही हम कवर कर सकते हैं। दूसरा जो जीएस का पेपर होता है जो 250 नंबर का होता है, आपको पता है कि चारों जो पेपर हैं जीएस के वो 250 नंबर के होते हैं, ठीक है। और जीएस पेपर 2 जो है इसमें आती है हमारी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। तीसरा जो जीएस का पेपर होता है हमारा जीएस पेपर थर्ड वो होता है हमारा साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये इतने सब्जेक्ट जो हैं ये हमारे जीएस पेपर थर्ड में कवर किए जाते हैं। और इसी तरह जो हमारा लास्ट फाइनल पेपर है जीएस का, उसमें जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड ये पूछे जाते हैं। और जो इसके मार्क्स हैं 250 नंबर के चारों जीएस के पेपर होते हैं वो हो जाते हैं हमारे 1000 नंबर के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जीएस के जो टोटल नंबर हो गए हैं वो हो गए हमारे 1000। अब देखते हैं कि हमारे जो यूपीएससी में हमें कोर सब्जेक्ट है जो कि हमें प्री और मेंस दोनों के नजरिए से पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमारा पहला फोकस होना चाहिए। अभी देखिए जुलाई चल रहा है और हमारा नेक्स्ट मई में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास अभी काफी टाइम है, तो इसके लिए हमें उन कोर सब्जेक्ट पर फोकस होना चाहिए जिनको हमें प्री एंड मेंस दोनों की दृष्टि से ध्यान रखना है। तो यूपीएससी में कोर सब्जेक्ट जो है ये है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी। इन 4 सब्जेक्ट पर हमें प्री एंड मेंस दोनों पर कमांड बनानी है, ठीक है। इसमें लगभग 3 मंथ का टाइम जो है ये हमें चारों सब्जेक्ट कवर करने हैं। एक साथ हम 2-2 घंटे लेकर चलेंगे तो 2 सब्जेक्ट हमारे जीएस के कवर हो जाएंगे। साथ ही सेकेंडरी जो टॉपिक है हमारे वो है हमारा इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर। और इसके साथ ही हमें एथिक्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा मेरिट डिसाइड करता है, हमारा सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो होता है वो होता है एथिक्स, ठीक है। और इसके साथ ही जो जीएस के बाकी पेपर हैं जैसे कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आईआर है, ये भी हमें कवर कर लेने हैं बाकी समय में। इतना समय नहीं लगेगा जितना कि हमें ये जो कोर्स सब्जेक्ट है उनको कवर करने में लगेगा, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि हमें बुक लिस्ट भैया क्या पढ़नी चाहिए। तो बुक लिस्ट जो है ये देखिए ये हमारी 2022 है, यहाँ पर हमें कर लेना है 2025, ठीक है। ये पहले का है। तो इसमें हमने देखा कि आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया की जो बुक है वो हम प्रीफर कर सकते हैं। साथ ही जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छे से फाइन आर्ट के बारे में है, जो कि हमें करनी ही करनी, यानी कि 11th क्लास की एनसीईआरटी सबसे पहले हमें करनी है आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। साथ ही एंशियंट इंडियन के लिए हमें पढ़ना है जो ओल्ड एनसीईआरटी है आर.एस. शर्मा की, वो कवर करनी है। यदि आप ये एनसीईआरटी कवर कर लेते हो तो मान लीजिए कि आपका जो एंशियंट इंडिया वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। साथ ही जो मध्यकालीन भारत है इसके लिए सतीश चंद्रा वाली ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है हमें। और मॉडर्न इंडिया के लिए हमें स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के लिए हमें स्पेक्ट्रम प्रीफर करनी है, सबसे पहले स्पेक्ट्रम पढ़नी है। साथ ही जियोग्राफी के लिए यदि बात करें तो जियोग्राफी के लिए हमें 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी हैं वो पढ़नी है। साथ ही 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी हैं वो पढ़नी है, यानी कि टोटल 4 एनसीईआरटी जो है जियोग्राफी के लिए हमें पढ़नी है, ठीक है। और इसके लिए कोई वो रेफरेंस बुक जरूरत नहीं है, आप जियोग्राफी जो है वो इस एनसीईआरटी को पढ़ के भी कर सकते हैं। साथ ही जो करंट अफेयर्स आते हैं उनको करके। अब बात करते हैं कि पॉलिटी की। पॉलिटी में हमें जो रेफरेंस बुक है
वो है हमारी एम लक्ष्मीकांत। साथ ही इसके लिए 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि यदि आप पॉलिटी कवर करते हैं तो सबसे पहले आपको 11वीं क्लास की एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी है, ताकि जो आपको संविधान और जो राजनीति है उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज हो जाए। अब जो हमारा जीएस थर्ड में आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए जो मुरनाल सर हैं इनके नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसके लिए जो इकोनॉमिक्स की बुक आती है, इसके लिए हम पढ़ सकते हैं रमेश सिंह है और नितिन सिंघानिया की भी जो बुक है इकोनॉमिक्स के लिए वो भी हम पढ़ सकते हैं। साथ ही जो 11वीं क्लास की जो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है वो भी बहुत अच्छी है, उसको भी कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन्वायरमेंट के लिए यदि बात करें तो इन्वायरमेंट के लिए हमें क्या पढ़ना है, 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, इसके जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं वो हमें कंठस्थ होने ही चाहिए, यानी कि उसका कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन हमें करना ही करना है। साथ ही जो शंकर आईएएस है इसके नोट्स भी हम देख सकते हैं। अब साइंस एंड टेक की बात करें तो इसके लिए करंट अफेयर्स आते हैं, मैगजीन कोई भी देख सकते हैं साइंस एंड टेक के लिए, ठीक है। और करंट इवेंट्स जो हैं, करंट इवेंट्स के लिए जो मैगजीन आती है 12 से 16 महीने की कोई भी मैगजीन होती है जनरल, वो हम उठा सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का कि हमें क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक है इसमें आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस के नोट्स देख सकते हैं, इकोनॉमिक के लिए हमने देखा रमेश सिंह, एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए हम 2 बुक पढ़ सकते हैं, एक है हमारी स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा। साथ ही पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। साथ ही इसके लिए 11वीं क्लास की एनसीईआरटी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़नी है, इसको स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में, ठीक है। अब एथिक्स के लिए हमें जो जीएस पेपर 4 है इसके लिए हमें लेक्सिकॉन से बेहतर कोई बुक नहीं मिल सकती, लेक्सिकॉन बेस्ट बुक है। साथ ही जियोग्राफी के लिए हमें जीसी लियोन यदि हम पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी के अलावा यदि हमें भाई ज़्यादा ज्ञानी बनना चाहते हैं तो जीसी लियोन पढ़ सकते हैं। साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पवनीत सिंह की जो बुक आती है वो कर सकते हैं। सीसेट के लिए अरिहंत की ले सकते हैं। साथ ही जियोग्राफी जो मैपिंग होती है इसके लिए हमें जो ब्लैक स्वान वाली जो एटलस आती है वो करनी है, स्टूडेंट एटलस जो आती है वो कवर करनी है, ठीक है। अब जो हम अब करने वाले हैं जुलाई मंथ में जो हमारा सिलेबस रहेगा, हम क्या पढ़ेंगे जुलाई में, हम कवर करने वाले हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में मैंने बताया कि कोर सब्जेक्ट जो है हमारा वो है पॉलिटी। पॉलिटी को हमें इस तरह से कवर करना है कि हमें प्री एंड मेंस दोनों में हमारे जो है अच्छी तरह से याद हो जाए। तो इसके लिए हम 2 चीजें पढ़ेंगे। पहला जो है पॉलिटी के लिए हम कवर करने वाले हैं, हमने देखा कि 2 रिसोर्सेज जो हैं हमें पढ़ने हैं। पहला है 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। तो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी जो है वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद में हम जो एम लक्ष्मीकांत है उसके लेक्चर शुरू करेंगे। तो हमारे जो पॉलिटी है इसके लिए हमें 2 चीजें पढ़नी है, एक तो एनसीईआरटी और दूसरा है हमारा लक्ष्मीकांत। अब हमें पॉलिटी का सिलेबस देखना, क्योंकि जुलाई मंथ में हम क्या करने वाले हैं, यदि अगस्त भी लग जाता है पॉलिटी को कवर करने में 2 महीने तो भी उसमें कोई कमी नहीं है, यानी कि कोई घाटा नहीं है यदि हमें 2 मंथ जो है इंडियन पॉलिटी को अच्छे से करने में लग रहे हैं। क्योंकि जो हमारा कोर सब्जेक्ट है पॉलिटी ये 150 नंबर का आता है, हमारा अकेला 150 नंबर का आता है, किसमें, जीएस पेपर 2 में, ठीक है। तो इसको तो कवर करना हमारे प्री एंड मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जो हमारा जीएस पेपर 2 है इसमें हमें क्या पढ़ना है और इसके लिए रिसोर्सेज क्या होने चाहिए ये देखते हैं पहले कि इसका सिलेबस जो है, इसकी पहली यूनिट जो है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, इसके लिए क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है भारतीय संविधान के अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उससे लेकर उसने कौन कौन से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत एक्ट पारित किए हैं A to Z वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एम लक्ष्मीकांत से, ये टॉपिक हमारा एम लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। तथा भारत का संविधान पर उन एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा है वो हम देखेंगे। अब भारत के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं और उसके जो प्रमुख प्रावधान हैं वो देखेंगे। ये हमारा 11वीं क्लास की एनसीईआरटी से होगा, ठीक है। और संविधान का मूल ढांचा जो है उसका विकास किस तरह से हुआ है वो देखेंगे। ये भी हमारा एम लक्ष्मीकांत
की जो बुक है उससे हो जाएगा, साथ ही जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उससे हो जाएगा। साथ ही प्रमुख संविधान संशोधन देखेंगे कि आज तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं और कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी यूनिट जो है वो संघ और राज्यों से संबंधित है। इसमें हमें क्या क्या कवर करना पड़ेगा, केंद्र और राज्यों के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच जो डिस्प्यूट होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से मुद्दे होते हैं, करंट में क्या है और पहले क्या थे, इनको देखना है। साथ ही नए राज्यों का गठन किस तरह से हुआ है और उनकी आगे क्या मांग उठती है, ये भी हमारा एनसीईआरटी से हो जाएगा, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित हमें इसमें यूनिट 2 में कवर करना है। संघ और राज्य में ये तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब थर्ड यूनिट जो है ये होता है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड तथा विवाद निवारण। विवाद निवारण में क्या होगा कि शक्तियों का पृथक्करण संविधान में किस तरह से किया गया है, यानी कि केंद्र, राज्य और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की शक्तियां क्या हैं, इनके बीच में जो पावर बैलेंस है वो किस तरह से किया जाता है, प्रत्यायोजित विधान क्या है, किसे कहते हैं, ये सभी बातें हमें इस यूनिट में जाननी है। और संघीय स्तर पर विवाद जो है यानी कि केंद्र इस पर जब विवाद होता है तो उसका निपटारा किस तरह से किया जाता है, ये हमें सभी टॉपिक जो हैं ये पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक से कवर कर लिए जाएंगे। अब जो हमारी फोर्थ यूनिट है वो है भारतीय संवैधानिक योजना की हमें दूसरे संविधानों के, दूसरे देश की जो संविधान है उसके साथ तुलना करनी है। जैसे कि भारत का संविधान है वो अमेरिका से किस तरह समानता रखता है और ब्रिटेन से क्या समानता रखता है, ये सभी देश जो हैं इनके साथ हमें समानता और असमानता इस तरह से इसकी कंपैरिजन करना है भारतीय संविधान का। यूनिट 5 जो है इसमें संसद और राज्य विधायिका के बारे में हमें पढ़ना है। ये यूनिट जो है हमें 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़नी है। पहले भाग में हम जो है संसद और राज्य विधानमंडल से जुड़े जितने भी आर्टिकल संविधान में दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं वो पढ़ने हैं। दूसरा भाग जो है हम संसद और राज्य विधानमंडल के जो क्रियात्मक पक्ष है यानी कि ये किस तरह से कार्य करते हैं उसकी जानकारी देखेंगे, उसके बारे में कवर करेंगे। अब हमारी जो 6 यूनिट है वो है हमारी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में। कार्यपालिका यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है इसकी संरचना देखें कि इसका गठन किस तरह से किया गया है संविधान के द्वारा, इसके मंत्रालय, डिपार्टमेंट जितने भी वो देखेंगे। साथ ही इसमें प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं और औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल संघ जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले। ये भी हमारा जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक है उससे कवर हो जाएगा। संघ और राज्य की कार्यपालिका की तुलना करनी है हमें, और भारत और ब्रिटेन की जो एग्जीक्यूटिव है इन दोनों की तुलना करनी है। इसी तरह से भारत और अमेरिका की कार्यपालिका की, ये 2 चीजें हमें इसमें करनी है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, ये हमारा एक तरह से माइंड मैप बना के चलना है कि ये क्राइटेरिया हमें कवर करना है, ये तो छोड़ना ही नहीं है और इसके अलावा कुछ हमें फालतू की बातें दिमाग में नहीं रखनी है, ठीक है। अब न्यायपालिका में हमें क्या पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। साथ ही न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं, इन पर डायरेक्ट प्रश्न आते हैं प्री एंड मेंस में, तो ये हमें कवर करने हैं। और हमारी जो 7वीं यूनिट है वो है जन प्रतिनिधि अधिनियम यानी कि रोपा। 1950 और 1951 के प्रावधान देखने हैं। भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है उसके बारे में हमें देखना है। इस जन प्रतिनिधि अधिनियम वाली जो यूनिट है इसमें निर्वाचन की जो आदर्श आचार संहिता होती है वो देखनी है। आदर्श आचार संहिता किसे कहते हैं, दल बदल विरोधी कानून और 10वीं अनुसूची पढ़नी है, और एकल मतदाता सूची और राजनीतिक अपराधीकरण, ये टॉपिक हमें इस यूनिट में कवर करने हैं, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारा संविधिक, विनियामक और अर्ध न्यायिक निकाय। इसमें हमें जो आयोग बनाए गए हैं संविधानिक और जो वैधानिक निकाय बनाए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सूचना आयोग है, केंद्रीय जांच ब्यूरो है, नीति आयोग है, ये सभी आयोग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। और इसके लिए हमें पॉलिटी की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसमें ये हमें सारे आयोग मिल जाएंगे। और जो हमारी रेफरेंस बुक के अलावा एनसीईआरटी है वो तो हमें पढ़नी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। साथ ही जुलाई मंथ में जो हम पढ़ने वाले हैं
जीएस पेपर 2 उसका सिलेबस भी हमने देख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होने वाला है हमारा एनसीईआरटी के बारे में, जिसमें हम एनसीईआरटी की क्लासेज लेके आएंगे। पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, 15 से 20 दिन में हमारी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी वो अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम जो एम लक्ष्मीकांत है उसकी क्लासेस शुरू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया है और ये जो आज में हमने बताया है सिलेबस वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।